नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। भृगुनंदी नाड़ी की आज की इस चर्चा में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्लैनेट कैप्रिकॉन साइन के अंदर हो, मकर राशि के अंदर हो, तो वो कैसे रिजल्ट्स देता है। शनि के साथ किसी प्लैनेट का अगर संबंध बनता है तो वो कैसे रिजल्ट्स देता है। ये हमारे एक लंबी डिस्कशन का, जिसमें हमारे कई लेक्चर्स हुए, उसका एक महत्वपूर्ण और नाड़ी के अगर उद्देश्य से देखें तो वो ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। अभी आप देखिए कि केतु अगर कैप्रिकॉन साइन में हो तो क्या होता है। पार्टिसिपेट कीजिए। जी सर। सर वो जॉब मतलब जो भी काम करेगा उससे डिटैच कराएगा। हम्म। लेकिन जब आप देखिए कि केतु अगर कैप्रिकॉन साइन में होता है, ऐसा इंसान टीचिंग से संबंधित, ज्ञान बांटने से संबंधित, बच्चों से संबंधित, या ऐसा इंसान हीलिंग से संबंधित कार्य करता है। अदरवाइज अगर कुछ और कार्य करता है तो वहां जॉब की स्टेबिलिटी नहीं होती। उसको जॉब और कार्य को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। जब केतु भी कैप्रिकॉन साइन में चला जाता है तब पर भी, ठीक है, तब पर भी इंसान को नाना प्रकार के प्रोफेशंस करने पड़ते हैं। तीन चार प्रोफेशंस तो वो करता है। लेकिन हमारा एक ये कहना है कि जब हम अपने हॉरोस्कोप की एनर्जी का एक फ्लो है, अगर हम उस फ्लो के हिसाब से चलते हैं तो जी हम सर। अपने जीवन को सुखी बना सकते। हम्म। तो केतु अगर कैप्रिकॉन साइन के अंदर है तो हमें हम्म। किस दिशा में जाना चाहिए कि हमारी दशा बदल जाए। जी राइट। सर। किस दिशा हम्म। में। यही कि आप या तो पढ़ाएं या किसी को हील करें, टीचर का अब रोल भी सिक्स्थ का को लॉर्ड है केतु, सिक्स्थ हाउस। जी सर। बुध जो है, हम्म। या डॉक्टर भी बन सकते हैं बुध के किसी। साथ हम्म। को लॉर्डशिप सिक्स्थ हाउस की केतु के पास। जी सर। बुध बांधता है, बुध बंधन है, बांधता है, दायरे में उसका दायरा है। केतु मुक्ति देता है। अगर किसी का रोग है, रिपू है, ऋण है, किसी की दुश्मनी है, तो कोई एक तो दुश्मनी की शुरुआत होती है, कोई उस दुश्मनी में पड़ जाता है, ऋण ले लेता है। एक उस दुश्मनी से मुक्ति भी होती है, कभी उस ऋण से मुक्ति भी होती है, उस रोग से मुक्ति भी होती है ना। जी सर। केतु जो है अगर कैप्रिकॉन में है तो ऐसे इंसान को हीलिंग से संबंधित कार्य करना चाहिए। चलिए, अब आप एक देखिए, डॉक्टर्स का हॉरोस्कोप देखेंगे अगर आप, तो डॉक्टर्स के हॉरोस्कोप में शनि से तीसरे घर में आपको केतु का कोई ना कोई संबंध मिलेगा। डॉक्टर्स का अगर आप हीलर या जो अध्यात्म के क्षेत्र में है, शनि से तीसरे घर में आप देखिए केतु का कोई संबंध जो है आपको मिलेगा। एक पॉइंट। फिर अब एक चीज और है, जब हम कैप्रिकॉन साइन की बात करते हैं, वो एक क्या है, चल सर एक बार। चलेमान मूवेबल साइन है, चर चर राशि है। तो जो कैप्रिकॉन में, जिसका लगन में कैप्रिकॉन आ जाए, ठीक है, या टेंथ साइन 10 नंबर लिखा हुआ कैप्रिकॉन साइन लगन के अंदर है, तो ऐसा इंसान टिक कर नहीं बैठता है। कुछ ना कुछ करता रहेगा, किसी ना किसी चीज में वो बिजी रहेगा। ठीक है ना, है कि नहीं। जी सर। तो आवाज आ रही है सबको। जी 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 सर। ऐसा इंसान कभी देखो सब्जी लेने भी जाता है ना, हम्म।
वो बोले 5 मिनट रुक जाओ, जी तो सर। 5 मिनट उसको वेट करना बड़ा मुश्किल लगता है। बोले नहीं नहीं जल्दी कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम है, मुझे काम है। मतलब फॉर हिम हिज काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका वर्कआउट। कार्य जो है वो नहीं नहीं, वो किसी भी उसमें बिजी हो सकता है। सब्जी लेने आया है, उसे पता है मैं यहाँ 5 मिनट पहले ही कैलकुलेट करके आएगा, मैं 10 मिनट में सब्जी लेके आ जाऊंगा। फिर मुझे बेटे को कपड़े दिलवाने जाना है, वहां से मैं आधे घंटे में फ्री होके आ जाऊंगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। वो प्लान करके बैठा है। जब उसको वहां पे जाके उसने बोला नहीं 10 मिनट लगेंगे, बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं, आई एम वेरी बिजी। उसके लिए उसका जो वर्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चर राशि है ना, दिमाग भी चलता रह रहा है। मल्टीटास्किंग नहीं, जो समय के एक एक मिनट को यूटिलाइज करने की प्लानिंग करके रखते हैं ना। 5 मिनट में सब्जी ले आऊंगा, फिर 2 मिनट में वहां रुक जाऊंगा, फिर मैं 10 मिनट में ये कार्य कर दूंगा, फिर मैं बेटे को लेके वहां जाऊंगा, फिर मुझे पढ़ना है, या फिर मुझे जिमिंग के लिए जाना है, वहां मैं 2 घंटे लगाऊंगा। ऐसे होते ना लोग, जी सर। दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। हम्म, लोगों की नजर में होगी ये खाली बैठा है, वो खाली नहीं बैठा है, वो अपने हिसाब से बिजी है। राइट। जी सर। कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहे। वेरिएबल माइंड रहता है, चलता रहे, तो कुछ सोचेंगे ये कर दूं, फिर नहीं ये नहीं ऐसे कर देता हूँ, उसको प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाएंगे। ठीक है ना। जी सर। चार राशियां कौन सी हैं? 1, 4, 7 और 10। इनकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। 1 नंबर, अपने डिसीजंस की वजह से चेंजेस आएंगे। 4 नंबर है, उनकी लाइफ में अपने इमोशंस की वजह से चेंजेस आएंगे। 7 नंबर है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने रिलेशंस की वजह से लाइफ में चेंजेस आएंगे। शादी की, ट्रांसफर भी होगी। मतलब लाइफ में गर्लफ्रेंड भी आई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, ड्यू टू रिलेशंस। बच्चा हुआ, कोई और चेंज आ गया लाइफ में, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया। ठीक है। चर राशि कैप्रिकॉन, सैटर्न ही कारक है, सैटर्न ही उसका लॉर्डशिप है। तो किसकी वजह से? अपने कार्य की वजह से, उसमें उसकी वजह से लाइफ में चेंजेस आएंगे। हमेशा चेंज होता रहे, मन चेंज होता रहेगा, ये काम कर लूं वो काम कर लूं। अगर केतु जैसा प्लेनेट बैठ जाए तो और ज्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है ना। अपनी नेसेसिटी की वजह से भी चेंजेस आएंगे। 10th हाउस कैप्रिकॉन, लग्नेश अगर कैप्रिकॉन के साथ है, चंद्रमा कैप्रिकॉन साइन में, इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं ड्यू टू हिज ओन नेसेसिटी। कैसे? मगरमच्छ देखा आपने कभी? जी सर। वो बैठा होता है एकदम ऐसे स्टिल बैठा रहेगा, उसमें उसकी पोजीशन चेंज कब आता है? जब उसको भूख लगती है, उसकी जरूरत होती है, या उसको सनलाइट लेनी होती है, तब वो जाता है बाहर बैठता है। अदरवाइज मगरमच्छ एकदम ऐसे स्टिल बैठा रहता है ना। जी सर। ठीक है ना। जी सर। कोई भी प्लेनेट अगर मकर राशि के अंदर बैठा हुआ है, हम्म, तो आपको निष्काम सेवा करनी है उस प्लेनेट के संबंधित कारक तत्व की, जहां पे आप काम भी करेंगे और आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी।
एक चीज, आप वहां बहुत कार्मिक राशि है ना, कार्मिक राशि है ना, बहुत हैवी कार्मिक राशि है। जो प्लेनेट वहां पे आके बैठ गया वह तो वहां आपको डिस्पोजल ऑफ कर्मास करना है, वेरी हैवी कार्मिक जो कर्म है। फिर वहां पे सुधार कैसे किया जाए, एप्रिसिएशन तो मिलेगी नहीं। आप कर्म भी करेंगे, इंटेंसली कर्म करेंगे, लेकिन नोबडी विल एप्रिशिएट। बोला ठीक है, आपका तो काम है ये। होता है ना ऑफिस में, कोई इंसान बहुत डेडिकेशन से कार्य करता है, जो कार्य नहीं करता ना, लोग उसको तो कह देते हैं ये ना बड़ा निकम्मा है, कोई जैसे बैंक में बैठा हो या कहीं भी हो, पब्लिक डीलिंग, काम नहीं करता। लेकिन जो इंसान बहुत डेडिकेशन से कार्य कर रहा है उसको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, बोले इनका तो काम है। क्या कर दिया फिर, कोई एहसान थोड़ा कर रहे हैं, तनख्वाह मिलती है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, हम्म, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वेल बट नोबडी अप्रिशिएट्स। हैं जी, क्या बोलते हो आप? हैं जी। जी सर। क्योंकि सूर्य वहां तो बैठ आपको गया करना ही है ना, कैप्रिकॉर्न आपको में। कर्म आपको करना ही है ना, 10 नंबर मतलब आपको वहां पे कर्म करना ही है, तो आप करो। बट सूर्य डोंट बैठ गया कैप्रिकॉर्न में, फादर की सेवा करनी है, फादर का सब कुछ करना है, यू हैव टू डू इट। लेकिन फादर आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पर ठीक है, तेरी ड्यूटी है भाई, तू बेटा है, यू हैव टू डू इट। फिर फिर किया क्या जाए? हाँ जी। बड़ा एक ना, बहुत एक साइकोलॉजिकल बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। अगर कोई पब्लिक डीलिंग में कार्य कर रहा है ना, अगर वो इस चीज को समझ गया, उसकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। बताइए अनिल जी, सही बात है सर। कैसे कैसे बताइए, क्या क्या रेमेडी है फिर? अब आप काम भी कर रहे हो, कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, हम्म। बोलिए क्या रेमेडी है? उस प्लेनेट से आप केतु है सैटर्न में, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं, लेकिन आपकी बोलबानी रफ है, आपको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। कस्टमर को अप्रिशिएट कीजिए, जो आपके कस्टमर आ रहे हैं, अरे वेरी गुड, ये तो आप तो बहुत अच्छे हो, आपका कार्य कर रहा हूँ, मतलब ट्राई टू मेक अ गुड रिलेशन विद दैम, तो लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। इफ यू विल गिव एप्रिसिएशन इन दैट फील्ड, वहां आपको उसके कारक तत्व से संबंधित अगर आप एप्रिसिएशन करोगे, तो आपको आपकी लाइफ इजी होगी और आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, सन इन कैप्रिकॉर्न, फादर को अप्रिशिएट करो, उनकी प्रशंसा करो, फिर वो पिघल जाएंगे। फिर बोले, ठीक, ये बेटा मेरा अच्छा है, मेरी बात भी सुनता है, मेरी सेवा भी करता है, एप्रिसिएशन मिलेगी। होता है ना, बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना, उनको स्नेह की जरूरत होती है, अपनेपन की। बुजुर्गों को और क्या चाहिए, है ना, कि बच्चे आए 2 मिनट बैठे हैं ना, हमारी बात सुने। ठीक है, मंगल हो कैप्रिकॉर्न में, भाइयों के प्रति आपको बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना, चींटी के घर नारायण। अब बंदा खुश हो जाता है सुन के ना, कि मंगल 10th हाउस में जी उच्च का बैठा है, चींटी के घर नारायण, भी पता नहीं कौन सा कद्दू में तीर मार देंगे हम। लेकिन वो चींटी घर नारायण क्या, गरीब घर में पैदा होगा, सबका उद्धार करेगा। भाइयों के प्रति स्पेशल काफी कर्म करने पड़ेंगे, उनको हेल्प करनी पड़ेगी, उनको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, सबको ही आगे बढ़ा देगा, इतना एनर्जेटिक है। बट उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? जब उसके भाई उससे कमजोर भी हैं, फिर भी उसको उनका करेगा भी, और उनको अप्रिशिएट भी करे, तब फिर वो जाके उसको अप्रिशिएट करे। ठीक है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, राहु अगर कैप्रिकॉन में हो, फिर बताइए। भीड़ नहीं। बोलिए।
ससुराल में पूरे सेट करना पड़ेगा। हैं जी? ससुराल में। दादाजी को भी। दादाजी दादाजी को भी, ससुराल में भी। और मास जब कम्युनिकेशन। राहु अगर कैप्रिकॉन में होगा और उसको अगर और भी मैलेफिक प्लैनेट्स अगर देखते हैं, मार्स का भी एक्सपेक्ट आ गया, सैटर्न का भी एक्सपेक्ट आ गया, घुटनों में बहुत भयंकर प्रॉब्लम दे देगा। घुटनों में घुटनों पे तिल भी दे देगा। क्या दे देगा सर? तिल तिल मोल। अच्छा, मूल। घुटनों की शियर प्रॉब्लम, अर्थराइटिस वगैरह ऐसी दिक्कतें दे देगा। घुटने में चोट चपेट, एक्सीडेंट, घुटने पे सर्जरी का स्कार दे देगा। अब मैंने सर्जरी का स्कार क्यों बोला है? राहु छाया ग्रह है। मार्च हाँ। के लिए। जो हाँ, तो उसकी चोट है छाया उसकी छोड़ देगा। उसकी निशानी है वो। हाँ, निशानी स्कार, छोड़। स्कार ऑफ सर्जरी। ठीक है ना? जी। जी सर। इंजरी का जो मार्क है, इंजरी है। वीनस कैप्रिकॉन के अंदर है। पति अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, उसको लग्जरीज दे रहा है, दिन रात काम कर रहा है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन वाइफ बोले क्या हो गया, आप हस्बैंड हो, आपका तो ड्यूटी है। उसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। तब उसको क्या करना है, उसको वाइफ को अप्रिशिएट करना। तब उसको जाके वो स्नेह और वो अप्रिसिएशन मिलेगी। जो चीज उसको चाहिए पहले वो चीज उसको देनी पड़ेगी, हम्म। सेवा करनी पड़ेगी। सैटर्न एग्जॉल्ट्स इन 6 नवांश। ठीक है? ये किसी का मतलब बीच सेवा क्या आ रहा करेगा है? तब वापस मिलेगा कुछ मेवा। हाँ। हाँ, हम भी बहुत देर से देख रहे हैं। हैं जी? बहुत देर से देख रहे हैं, किसी का बीप आ किसी रहा का है बहुत बीप आ तेज। रहा है कुछ ना, बीच में बीप बज रहा है। यार मेरा। ठीक है? तो ये था हमारा सैटर्न का अकॉर्डिंग टू जो हम चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि सैटर्न अगर कैप्रिकॉन अगर आपका असेंडेंट है तो अलग अलग जो साइंस हैं, भाव हैं, उसमें कैसे रहे। ठीक है? जी सर। अभी तो हमने मेलेफिक्स डिस्कस कर लिया।